प्रोनाउंस में आज इंडेफिनिट प्रोनाउंस की चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे हो, समथिंग इज हैपनिंग एंड समथिंग आर हैपनिंग। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली कौन से सेंटेंस को सही माने, समथिंग के साथ इज लगाएं या फिर समथिंग के साथ आर लगाएं। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, समवन इज रीडिंग बुक या फिर समवन आर रीडिंग बुक। यहाँ पे कौन सा राइट है, इज रीडिंग बुक है या फिर आर रीडिंग बुक है। वैसे ही जो नेक्स्ट एग्जांपल है, somebody हैज अटेंडेड या फिर somebody हैव अटेंडेड। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है कि यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएं या फिर प्लूरल वर्ब लगाएं। यहाँ पे टोटली कंफ्यूजन वाली बात है और इसी कंफ्यूजन को आज हम लोग यहाँ पे दूर करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में, और इसी का एडवांटेजेस लेता है एग्जामिनर हमें एग्जाम्स के द्वारा। एग्जाम्स में हमें इस प्रकार से क्वेश्चंस कुछ दे देगा जिसमें हम लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि यहाँ पे क्या एक्चुअली में राइट है, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट होगा, ये चीज कंफ्यूज होती है। चलिए देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस को और समझते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन एक्चुअली में है क्या। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में हमारे पास जो है बडी से रिलेटेड 4 बडी है। एक है समबडी, एक है एवरीबडी, एक है नोबडी और एक है एनीबडी। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द बडी, somebody, everybody, nobody and anybody. Instead of these we have 4 another, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो someone, everyone, no one and anyone. So these are the total 8 types of the body and one, and these total 8 bodies and one all are the indefinite pronouns. ये सब के सब indefinite pronouns के ही अंडर में आते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे हो, ये जो बडी है ये 4 बडी है और ये जो वन है ये 4 वन है, समवन, एवरीवन, नो वन और एनीवन। एज इट इज समबडी, एवरीबडी, नोबडी एंड एनीबडी। ये सब के सब जो है सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं और इनके साथ हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे। तो जो वर्ब होगा वो वर्ब भी जो है क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इस चीज को आप यहाँ पे मेंशन कर लें, इस चीज को आप यहाँ पे नोट कर लें। होगा क्या, यहाँ पे जो ये 4 बडी हैं और ये जो 4 वन है, ये टोटल 8 मिला के यहाँ पे जो है आप इनको सिंगुलर मानेंगे और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सो होप कि आपको इससे कुछ आइडिया मिल गई होगी। इसके अलावा इनके साथ हम लोग ऑलवेज जो है पर्सनल प्रोनाउन में ही का यूज करते हैं या फिर जो है हीज का यूज करते हैं या फिर हिम का यूज करते हैं। इसके अलावा कोई अदर पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख के दे रहा हूँ। एक एग्जांपल है, सपोज करो कि एक एग्जांपल है, नोबडी हैज अटेंडेड, यहाँ पे डेज करके मैं लिख दिया मीटिंग। ठीक है, मीटिंग। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है नोबडी हैज अटेंडेड मीटिंग, तो यहाँ पे हम लोग लगाएं क्या इस डेज पे, यहाँ पे हम लोग हर मीटिंग बोले या फिर जो है हिज मीटिंग बोले या फिर हम लोग यहाँ पे कुछ और बोले, इट मीटिंग बोले, क्या बोले, यहाँ पे हर बोले, हिज बोले या फिर जो है अदर एनी पर्सनल प्रोनाउंस, क्या और पर्सनल प्रोनाउन का यूज करें। तो यहाँ पे हम लोग केवल एक ही पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे, ही का, सॉरी हीज का। ठीक है, तो ये हीज का ही हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, यानी कि इन जो 8 टाइप्स के पर्सनल इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनके साथ केवल और केवल हम लोग जो है ही का या फिर जो है हीज का या फिर हिम का यूज करेंगे। इसके अलावा अलग किसी भी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे इनके साथ। ठीक है, और दूसरा चीज, ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लिखते हैं। तो ये सिंगुलर होंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही और जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। ये जो 4 टाइप के थिंग से रिलेटेड चीजें हैं। इससे पहले जो मैंने बताया अभी, जो समबडी, एवरीबडी, नोबडी और एनीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन एंड एनीवन, ये सब के सब जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जाता है। ये सब के सब ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही यूज होते हैं। जबकि ये जो 4 चीजें मैं बता रहा हूं अभी कि समथिंग, एवरीथिंग, nothing and anything. So these are the 4 types which are always used for the things. It not be used for the human beings. ये केवल और केवल the things के लिए यूज होता है और ये भी सिंगुलर होता है और इसके साथ भी हम लोग जो है सिंगुलर
वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये चीज आप यहाँ पे जो है एक चीज और मेंशन कर लें। इसके साथ क्या हम लोग जब पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो इसके साथ हम लोग जिस पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे वो है इट पर्सनल प्रोनाउन। इसके साथ इट पर्सनल प्रोनाउन का हम यूज करेंगे अगर हमें ऐसा कोई सिचुएशंस मिलता है, ऐसे कोई सेंटेंस मिलते हैं जिसमें पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना है, सो उस सिचुएशंस में हम लोग इट का यूज करेंगे एज अ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे उसमें हम लोग हिज का यूज करते हैं या फिर ही का यूज करते हैं या फिर हिम का यूज करते हैं बॉडी के साथ या फिर वन के साथ, इसमें हम लोग ये चीज यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने जो ये वर्ड सुना होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं बोला जाए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देख पा रहे हो, एवरीथिंग इज इजी। ठीक है, एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। ठीक है, तो ये चीज है कि नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। अगर आप अपने आप को लेजी फील करेंगे, देन ऑलवेज वी फील एवरीथिंग एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, बट व्हेन यू busy with your works, then everything will feels like easy। so ये चीज उनके द्वारा कहा गया था। so जो है नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है someone is out of the door, someone is out of the door, और एक है somebody help me, somebody help me। तो ये जो सेंटेंस है इन सब के साथ आप सिंगुलर का यूज करोगे। जो थिंग्स वाली चार चीजें हैं, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग, वैसे ही जो है बडी के साथ समबडी, एवरीबडी, नोबडी एंड एनीबडी के साथ भी आप जो है सिंगुलर, और समवन, नो वन, एवरीवन और एनीवन, ये जो 8 टाइप्स हैं टोटल, उन सब के साथ आप सिंगुलर का यूज करोगे। साथ ही साथ ये जो 4 टाइप्स के और दिख रहे हैं, इन चारों के साथ भी आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे। उनके साथ जो 8 टाइप्स के थे, बडी और वन मिला के, वो 8 टाइप के साथ आप जो है पर्सनल प्रोनाउंस में ही का, हिज का या फिर हिम का यूज करते हैं, जबकि इन चारों के साथ आप इट का यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, कुछ ऐसे ही एग्जांपल है, जैसे कि हमारा जो एग्जांपल था ये, इसमें आप लोगों को आइडिया चल गया होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। समथिंग इज हैपनिंग इज द राइट, समथिंग आर हैपनिंग इज रॉन्ग, समवन इज रीडिंग बुक इज द राइट, समवन are reading book is the wrong, so everybody has attended the class is right, everybody have attended is the wrong। ठीक है, तो ये जो है आपका wrong, right जो भी है, यहाँ पे आप लोगों को आइडिया चल गया होगा, क्योंकि जो यहाँ पे सेंटेंस में जिन जिन के साथ आप जो सिंगुलर का यूज किए हैं वो सारा सेंटेंस राइट है, एंड जिनके साथ आपने प्लूरल वर्ब का यूज किया है, दोज ऑल आर द रॉन्ग सेंटेंस। सो होप यू हैव गॉट फ्रॉम दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे ही जो है इंटरेस्टिंग जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। सो दीज आर द फ्यू another words which are comes under the indefinite pronouns: all, some, few, more and any। so these are the 4-5 types of the words which are comes under the indefinite pronouns, और ये सब के सब indefinite pronouns की अंडर में ही आते हैं। जैसे all का यूज आपने सुना होगा, some का यूज करते होंगे, few का यूज करते होंगे, more का, any का। तो these all are the इंडिफिनिट प्रोनाउंस, ये सब के सब इंडिफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। ऑल का हम लोग एग्जांपल ऑल इज वेल बोलते हैं। जब ऑल के साथ और इन सब के साथ हम लोग एक चीज देखें, तो इसके साथ सिंगुलर का भी हम लोग यूज करते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट क्या है, जब सिंगुलर के साथ करते हैं और प्लूरल के साथ करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल देख पा रहे हो यहाँ पे, जब हम लोग जो है इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो ये इंडिकेट करता है चीजों पर। जैसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलते हो तो यानी कि सारा चीज सही है, ये कहना चाहते हो आप बताना चाहते हो कि सारा चीज सही है, ऑल इज वेल। ठीक है, लेकिन जब आप इसी के साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हो तो इसका इंडिकेशन हो जाता है पर्सन्स पर। ऑल आर वेल बोल देते हो, जब ऑल आर वेल बोले तो इसका इंडिकेशन वहां के लोगों के पर जा रहा है कि यहाँ के सारे लोग अच्छे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल देखे, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल मतलब जो है, आप एक मूवी में भी है, थ्री इडियट जो मूवी है उसमें बोलता है ना कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उसका मतलब है कि वो जो सारी चीजें हैं उसके इंटरनल की, वो सारा चीज जो है ठीक है, ठीक है, वो अपने आप को सांत्वना देते रहते, ठीक है, अपने आप को अप्रिसिएट करते रहता है। लेकिन वही चीज जब ऑल आर वेल बोलते हो तो इसका मतलब है कि वहां के जितने लोग हैं उस ग्राउंड में या उस प्लेस पे जहां पे आप हो, वहां के सारे लोगों को आप अच्छे हैं बोल रहे हो। ठीक है, ऐसे ही जो है नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट है जैसे सम इज गुड बोलते हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ चीजों को अच्छा है बोल रहे हो, सम इज गुड यानी कि कुछ चीजों को बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप सम आर गुड बोल रहे हो इसका मतलब कुछ लोगों को आप अच्छा है बोल रहे हो, यानी कि इसका मतलब जब आप इज लगाए तो वो इंडिकेट किया वस्तु पर, अब जब आप आर लगा दिए सम के साथ तो वो इंडिकेट किया इंसानों पर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स पर। जब आपने आल के साथ जो है आपने इज लगा दिया, सिंगुलर लगाया, तब वो इंडिकेट किया थिंग्स पर। लेकिन जब उसी के साथ आपने ऑल के साथ आपने लगा दिया प्लूरल वर्ब का तो वो इंडिकेट किया पर्सन पर। वैसे ही आप फ्यू के साथ फ्यू इज गुड बोलोगे या फिर इज फ्यू आर गुड बोलते हो तो उस कंडीशन में फ्यू के साथ भी अगर फ्यू इज लगाते हो तो वो जो इंडिकेट करेगा वस्तु पर, या फ्यू आर लगाते हो तो इंडिकेट करेगा ह्यूमन बींग्स पर। एज इट इज एनी के साथ और मोर के साथ, इसके अलावा और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। सो होप कि आपको यहाँ से आइडिया चल गया होगा कि जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस है इसमें जो है ऑल है, सम है, फ्यू है, मोर है और एनी, इन सब के साथ आप दोनों ही वर्ब का यूज कर सकते हो, सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी। लेकिन जो मैंने और 8 टाइप्स के बताए, समवन, एवरीवन, नो वन एंड एनीवन, वैसे ही जो समबडी, नोबडी, एवरीबडी और एनीबडी, इन सब के साथ आप केवल और केवल सिंगुलर का ही यूज करोगे और इनके साथ जो है ही, हिज या हिम जैसे पर्सनल प्रोनाउन का यूज करोगे। वैसे जो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग, इनका केवल और केवल वस्तु वाली चीजों को इंडिकेट करने के लिए बोलोगे और इसमें भी जो सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे और इसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा इनडिफिनिट जो पर्सनल प्रोनाउन में वो होगा इट का यूज कर सकते हो इसके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का। होप कि आपको जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जिसका नाम ही है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि जिसमें आप लोग किसी को क्वेश्चंस आस्क करते हो, किसी को जो है आप प्रश्न पूछते हो, तब उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम लोग क्वेश्चंस पूछने का 2 तरीका होता है, जिसमें एक हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस स्टार्ट करके क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका जवाब हम लोग यस या फिर नो में देते हैं, यस या फिर नो में देते हैं। तो ये वाला सेंटेंस जैसे आर यू बिजी, हमने कहा आर यू बिजी, यस या फिर नो बोलोगे। डू यू हैव इट, क्या जो है आपने खा लिया, आप बोलोगे यस या नो, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनका हेल्पिंग वर्ब से आप स्टार्ट करके हेल्पिंग वर्ब से आप जो है उसका स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को आप यस और नो में दे सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली, जैसे व्हाट यू डू, आप क्या करते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस का आप डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होता है, और जब डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंस होते हैं तो उनका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, उसको आपको क्लासिफिकेशंस करना पड़ता है, उसको आपको डेफिनेशंस देना पड़ता है, क्लियरिटी करनी पड़ती है, तब जाके आप आंसर दे पाते हो। जैसे कुछ ऐसे ही आंसर है, जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख पा रहे हो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आर यू मैरिड, आप किसी को पूछते हो आर यू मैरिड, अगर वो मैरिड होगा तो यस बोलेगा, अगर वो अनमैरिड है तो वो नो बोलेगा, ठीक है। वैसे ही आर यू इन लव, क्या आप प्यार में हो, यस या फिर नो, आप आंसर देके ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस हो गए। लेकिन यही चीज अगर हम लोग जो है डब्ल्यू एस से पूछे तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेयर डू यू लिव इन रायपुर, रायपुर में आप कहाँ रहते हो, तो इसमें से डब्ल्यू एच फैमिली से क्वेश्चन आ गया, वेयर डू यू लिव। व्हाट डू यू डू, यहाँ पे जैसे ही बोला, या व्हाट डू यू विथ माई नंबर, आप मेरे नंबर के साथ क्या करोगे, तो ये जो है पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन, यानी कि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन 2 तरीके से होते हैं, एक आप जो विद हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं और एक जो है विद डब्ल्यू एच फैमिली के साथ आप क्वेश्चन करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्वेश्चन किसी को करते हैं तो उसका आप जो है यस या नो में आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन आप जब डब्ल्यू एच फैमिली से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको उसका डेफिनेशन देना पड़ता है। अगर आप जो है वेयर डू यू लिव इन रायपुर, यस और नो में थोड़ा ना दे पाओगे, उसका आंसर केवल और केवल जो डेफिनेशन देना पड़ेगा, उसका पूरा पूरा जानकारी आपको शेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप उसका आंसर दे पाते हो। तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इसको टेंस में भी आप लोगों ने देखा है, तो इसके बारे में ज्यादा और नहीं, इतना में ही जो है आप लोग समझ गए होंगे कि डब्ल्यू एच फैमिली से जो क्वेश्चन होते हैं उसे इंट्रोगेटिव, या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको इंट्रोगेटिव कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव यानी कि
जिसका पोजीशंस यानी कि उसका अधिकार जब किसी अन्य चीजों पर हो जाए तब उसे जो पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे इसका डेफिनेशंस बताऊं तो विच प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो द पोजीशंस या ऑनरशिप इन द सेंटेंस, यानी कि जब किसी सेंटेंस पर पोजीशंस या फिर ऑनरशिप दिखाए तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, दिस बुक इज योर। यहाँ पे इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे जो है इस बुक पर, ये एक बुक है और इस बुक पर पोजीशंस किसका है, योर का, यानी कि तुम्हारा। यानी कि यहाँ पे पोजीशंस किसका है, तुम्हारा है। किस पर, बुक पर। लेकिन वही चीज जो है हम लोग सेकंड सेंटेंस में देखें तो यहाँ कहता है कि दिस इज योर बुक। यहाँ पे जो पोजीशंस नहीं है ये एडजेक्टिव है, तो ये जो पोजीशंस नहीं दिखा रहा है ये पोजीशंस दिखा रहा है। जब हमारा जो है सब्जेक्ट पर या फिर बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है उस पर पोजीशंस किसका होता है, उस पर पोजीशंस ऑब्जेक्ट का होता है, तब इस कंडीशंस में हम कहते हैं उसे पॉजिटिव प्रोनाउंस। जैसे ये जो प्रोनाउन है योर प्रोनाउंस किस पर पोजीशंस दे रहा है, इस बुक पर पोजीशंस दे रहा है, ठीक है। जबकि इस सेंटेंस दूसरा वाला में देखें तो दिस इज योर बुक, यानी कि इस बुक पर कोई पोजीशंस नहीं है, ठीक है। ये बुक पर कोई पोजीशंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बुक पर पोजीशंस है, इस पे ऑनरशिप दिखा रही है कि ये जो है आपका बुक है। इस पे सेकंड सेंटेंस में नहीं पता चल रहा है कि किसका बुक, योर बुक है, लेकिन इस पे किसी प्रकार का ऑनरशिप की बात नहीं हो रही। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दिस कार, ये कार है और इस कार पे ऑनरशिप किसका है, माइन, यानी कि मेरा है। तो इस कार का ऑनरशिप किस पर जा रहा है, कार का ऑनरशिप माइन पर जा रहा है, माइन का अधिकार, मेरा अधिकार, ठीक है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस को देखें यहाँ पे तो दिस इज माई कार, इस पे कोई पोजीशंस नहीं है। तो जब आपका प्रोनाउन का पोजीशंस किस पर दिखाए, जब उसके नाउन पर दिखाए तब, या नाउन पर दिखाए तब उसे जो है आप क्या बोलोगे, तब आप पॉजिटिव प्रोनाउन बोलोगे। जैसे इस नाउन है बुक और इस बुक पर किसका पोजीशंस है, योर का पोजीशंस। जैसे ये कार नाउन है तो इस कार पर पोजीशंस किसका है, माइन का है, मेरा है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे नोटिस कर लो कि जब भी किसी प्रोनाउन का पोजीशंस या ऑनरशिप अधिकार जताने की कोशिश किया जाता है उसके नाउन पर, तब वहां पे पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। और उसी को आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस बुक इज योर्स, इसमें जो है इस बुक पर पोजीशंस है किसका, योर का, तो इसलिए इसे पॉजिटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। यहाँ पे जो इस कार पर पोजीशंस किसका है, माइन का, ये जो है एक पॉजिटिव प्रोनाउंस है। तो होप कि आपको पॉजिटिव प्रोनाउंस की ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ जो डेफिनेशंस हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस के वो भी पूरी तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर